अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फुफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि आपकी आपी जो है ना सुबह सुबह के टाइम, इतना सुबह का टाइम भी नहीं है, खैर यहाँ पे जी प्रेस कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े। और माशाल्लाह से जो है शुरुआत जो है तिलावत से होती है। मेरे हस्बैंड जो है ना लगा देते हैं एलईडी के ऊपर जो है ना तिलावत, बच्चों को भी ताकि सुनाई दे, ताकि बच्चे भी सुने और मैं भी सुनूं। तो हेल्पर अभी तक आई नहीं थी। टाइम भी आपने नोट कर लिया होगा कि 11:30 का हो रहा है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले ना मैं कपड़े प्रेसिंग वाला जो काम है ना वो कम्प्लीट कर लूं, ताकि फिर उन जो है ना उन्होंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाना होता है, तो फिर गुजरने में ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैं इजीली फिर जो है ना उनके आने से पहले भी बाज़ दफा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, बाज़ दफा लेट भी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों के नहलाऊंगी, खुद भी जो है मैंने ड्रेस चेंज करना था। तो आजकल तो रोज ही कपड़े चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लगती है और पसीने इतने आ रहे होते हैं, स्मेल भी फिर आना स्टार्ट हो जाती है। जब तक डेली कपड़े हम लोग चेंज ना करें तो मुझे तो सुकून नहीं मिलता। और बेटियों के लाजमी मैंने करने होते हैं। सालेहा का अगर साफ हो तो फिर मैं नहीं करती। रिशा मीजा जो है ना बड़ी, उनको करने पड़ते हैं उनके। मैंने खैर यहाँ पे हेल्पर भी मेरी आ चुकी थी, किचन उन्होंने साफ कर दिया था। और जब से ये आ रही है ना तब से ये देखें कि सिंक वाली साइड से जो मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ था ना वो सारा फट फुट गया है। तो मैं जो है ना बाद में फ्री होके फिर मैं ये सारी सेटिंग करूंगी, लेकिन अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो ये पता क्या करती हैं कि कोई भी जो है ना कपड़ा लेके ना तो डस्टिंग स्टार्ट कर देती है। मैं इतना मना करती हूँ आप जो है ना कोई भी कपड़ा वहां से उठा के तो ना किया करें। मैं आपके लिए जो है ना 2-3 कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो कहती मुझे नजर ही नहीं आते। तो अगर आपके घरों में हेल्पर लगी हुई है तो क्या वो भी इसी तरह करती हैं? तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जो है ना इसी तरह करता होगा। खैर यहाँ पे मैं इनके जो है ना पास खड़ी होकर इनको कह रही थी कि आप सही तरह जो है ना कपड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से मारे और सही तरह जो है ना नीटनेस के साथ काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर रही हूँ कि इनको क्या आप कुछ कहना, क्योंकि मेरी सिचुएशन इस तरह की है कि मैं अभी कुछ कह ही नहीं सकती। और आज की वीडियो में आपके साथ एक स्पेशल सी जो है ना बात शेयर करूंगी। स्पेशल इसलिए क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी जी। टिकटॉक पे अभी आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि आप अपनी बच्चियों के बालों पे क्या लगाती हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं ये सिर्फ यही लगाती हूँ। कभी कभार जो है ना मैं इनके बालों के ऊपर दही अप्लाई कर देती हूँ। वो वाला दही जो एक तो फ्रेश होता है ना, वो नहीं। तो आपके घर में बचा हुआ दही पड़ा हो ना, ये काफी दिनों वाला भी पड़ा हो, खट्टा भी हो, उसको वेस्ट मत किया करें, उसको गिराया मत करें, उसको ना बालों के ऊपर यूज कर लिया करें। तो मैं जो है ना अपनी सालेहा के सर पे भी मैंने लगा दिया था, उसको फ्रेश कर दिया था। तो उसके बाद मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगी इसके बालों पे शाइनिंग कितनी आई थी। तो इससे बाल ग्रोथ भी करते हैं, मेरा ख्याल है कि ग्रोथ करते हैं। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद जी मेरा पार्सल आ चुका था, और पार्सल में मैंने मंगवाया हुआ था इन्हीं के बालों के लिए एक चीज मंगवाई हुई थी। मुझे ना नेट पे मैंने देखी थी काफी ज्यादा वीडियोस इसके बारे में, तो मैंने भी फिर इस तरह किया कि मैंने भी ऑर्डर कर दिया। तो मेरा पार्सल जो है ना काफी दिनों के बाद आया, लेट आया। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाती हूँ, तो चेक करवाती हूँ जी किस तरह इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। और आज जो है ना आज की वीडियो में सालेहा के सिंपल बाल बनाना भी आपको दिखाऊंगी। मैं उसके बाल कैजुअली किस तरह बनाती हूँ, या बाहर जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, बाजार में जाना हो, तो मैं इसके बालों को कैसे कवर करती हूँ, एक वो वाला आज आपको तरीका बताऊंगी। और जिन बच्चियों के बाल थोड़े कर्ली हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी वीडियो देख के, क्योंकि मेरी जो तीनों बेटियां ना के थोड़े थोड़े बाल कर्ली हैं। अरीशा के मैंने स्ट्रेट कर दिए हैं, क्योंकि वो किस वजह से किए, किस तरह किए, वो भी आगे आगे आपको बताऊंगी। लेकिन थोड़े थोड़े कर्ली इनके बाल हैं। रमीजा के भी ज्यादा, रमीजा के ज्यादा हैं, सालेहा के थोड़े कम हो गए हैं। और ये जी ये वाली चीज मैंने मंगवाई थी, और ये वैक्स है बालों को जो है ना जो आगे से बेबी हेयर्स होते हैं या रफ हुए बाल होते हैं ना, इसको ये शाइनिंग भी इसके साथ आई थी बालों में। खैर मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्यूट सी सालेहा की प्यारी प्यारी बातें सुन लें। आज की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर कर दिया जी मैंने। ये देते दाइज और ये देते। क्या लिखा? मैं ये देना क्या लिखा है? और मैंने ये लेता क्या? और मैंने इसको लेता क्या कहते हैं? आपने कॉपी उल्टी पकड़ी हुई है ना, इसको सीधा करो। और मैंने लेता ये और ये और ये टीता ने दिए मुझे। और क्या दिया टीचर ने? टोटल वाओ, ये साले खाएगी? आपको पसंद है? जी तो टीचरों को थैंक यू कहा? कहते आते क्या क्या आती हो? तो ये कॉपी क्यों फाड़ी हुई है? इधर से सारी फटी हुई है। थैंक यू कह क्या हो? अपना कुशन ले आई हो? जी आपने स्कूल जाया करना सालिया? जी। कब जाओगी? पापा तो आए थे, आपने दाने नहीं दिया। मैंने जाने नहीं दिया? नहीं जाने दूंगी अब। फिर दाने दो। अभी आप टीचर के पास बैठा करो ना डेली, फिर मैं आपको डाल दूंगी स्कूल में, फिर आप जाया करना अरीशा रमीजा के साथ, ठीक है? पापा तो मुझे तोड़ के आ देते।
हाँ, और मेरे साथ जाओगी अभी डॉक्टर के पास? मेरे साथ जाओगी? जी स्कूल की जाऊँगी। नहीं, डॉक्टर के पास जाओगी, मैंने जाना है अभी। इधर मैं आते था स्कूल की जाऊँगी। मैं स्कूल तो नहीं जा रही, स्कूल से तो ऑफ है, सारी बच्चों को छुट्टियां हुई हैं। आप इधर जाना है। टोटल तोड़ दो। चलो, टोटल तोड़ दो। तोड़ दे। टीचर को कहा ही था ना, थैंक यू कह के आई थी ना। जी तो आगे से क्या कहा टीचर ने? वेरी गुड। वेरी गुड के वेलकम। टन टन। अरीशा क्या कह रही है? इधर बोलिए। आप ही कहा करो ना उनको। आप ही बोलिए। और रमीज़ा? ये तोड़ दो पहले। तीन दूँगी। चलो। चलो। अच्छा, ये निकाल दूं पहले? जी तोड़ दो। पापा को बताओगी? नहीं तोड़ जी मैं आते लिए तोड़ लेता हूँ। किसको बताओगी? पापा को। पापा को बताओगी? आते तोड़ती। खैर, आपने सालेहा की सारी बातें सुन ली कि मैं इसके साथ किस तरह की बातें कर रही होती हूँ। और आजकल जो है ना, मैं माइंड बना रही हूँ कि इसको स्कूल भी डाला जाए, पहले इसकी थोड़ी सी ना बेस बना ली जाए, उसके बाद फिर इसको स्कूल में इसको जो है ना दाखिल करवा देंगे। खैर, यहाँ पे जी अब इसके बाल बनाने लगी थी मैं, और आपने देखा होगा कि इसके बाल कुछ नीचे से इस तरह के जैसे स्टेप कटिंग हुई होती है ना बालों की, बिल्कुल वैसे नेचुरली इसके बाल ऐसे ही है। तो अब थोड़े बढ़ रहे हैं, तो मैं इसके बालों को कवर देखें किस तरह से करती हूँ। होपफुली आपको जो है ना आसानी हो जाएगी। अगर आपकी बेटियों के भी इसी तरह के इसी टाइप के बाल हैं, तो फिर जो है ना आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर सकती हैं। इस समर के मौसम में जो है ना बच्चों के बालों को कवर ही अच्छा जो है ना वो लगता है। बच्चों के बालों के जो है ना वो रफनेस जो होती है ना वो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये मौसम इतना चिपचिपा सा, अभी तो बारिशें स्टार्ट भी नहीं हुई और अभी से जो है ना इस तरह का फील हो रहा है। जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगे तो हब्स के दिन जो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर और ज्यादा बालों में चिपचिपाहट सी होगी। तो तब भी जो है ना मैं इनके बालों को क्या लगाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी आप सिर्फ वीडियो की तरफ फोकस करें। स्टाइल मैं किस तरह से बना रही हूँ, सिंपल सी मैं रबर्स यूज करूंगी जो बाजार से मिल जाती हैं, और मैं इस तरह की चीजें इनके लिए आपको पता लाती रहती हूँ। तो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ सारा कुछ। तो आजकल तो मैं इनकी कोई सेटिंग नहीं कर रही बॉक्स की, और इनकी जो है ना अलमारी है उसके अंदर, अलमारी के अंदर भी मैंने बॉक्स तैयार करवाए हुए हैं इन चीजों के लिए। लेकिन अभी आपकी आपी की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साफ सफाई जो है ना वो अच्छे तरीके से कर सके। बाद में जो है ना सारे काम इस तरह के करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों की चीजों को हम सेट वेट करके रख सकते हैं। खैर, यहाँ पे इसके मैंने फ्रंट वाली साइड से वन सेक्शन लिया है। फ्रंट वाला सेक्शन आप देखें मैं किस तरह से, देखे इसके ऊपर रबर डाल के तो मैं इसको कवर करूंगी, और सारा आप वीडियो की तरफ फोकस करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आ जाएगी। और अब आपको मुझसे कोई गिला नहीं होगा कि मैं आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो बताती नहीं हूँ। और आपको पता है कि मेरी सिंपल सी लाइफ है, कोई इतनी ज्यादा जो है ना इसमें एक्टिविटीज नहीं है, सिंपल सी लाइफ है जिस तरह नॉर्मल हर एक की लाइफ होती है। शायद आपकी लाइफ के साथ भी मेरी लाइफ मिलती जुलती हो, तो मैं कोई एक हटके काम नहीं करी जो मैं जो है ना ज्यादा इस पे फोकस करूँ। तो खैर, मुझे ना एक टिकटॉक पे किसी ने कमेंट किया था, बल्कि मुझे सुबह के 2-3 उन्होंने ना रिप्लाई किए हैं इस तरह के। तो वो मुझे कह रही थी कि जो है ना इस तरफ जो है ना आप जा रही हैं, अपनी बेटियों को लेके जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना आप दिखा देंगी, या इस तरह कुछ कमेंट किया। तो मैंने आगे से उनको कहा कि मैं किस तरफ लेके जा रही हूँ, मुझे आप जरा एक्सप्लेन करें कि क्या मैं कोई इनको डांस सिखा रही हूँ या मैं इनको कोई सॉन्ग लगा के दे रही हूँ, कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो आप इस तरह के कमेंट कर रही हैं। तो कहती नहीं नहीं अभी आप नहीं है ना, तो आगे आगे देखिएगा होता क्या। मैंने कहा आगे आगे वही होगा जो है ना इंसान ने सोचा होता है, जिस तरह की उसकी नीयत होती है ना वैसा ही उसको आगे जाके वो वही करता है। तो मेरी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नाच गाने की तरफ जाऊं या मैं अपनी बेटियों को डांस सिखाऊं या इस तरह की कोई चीज एक्टिविटी उनको सिखाऊं। तो लोगों की सोच चेक करें कि किस तरह की होती है। वो सोचते ही नहीं है कि हर फैमिली एक जैसी नहीं होती। तो मैं जो है ना अगर विदाउट सामने आए सारा काम कर रही हूँ या आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ, इससे आपको भी कुछ ना कुछ तो हेल्प होती होगी। डिजाइनिंग देखते हैं तो डिजाइनिंग में तो हेल्प होती होगी। अगर अब आपको सालेहा की हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगना स्टार्ट हो गई है तो आप लोग मुझे उसकी डिमांड करते हैं, तो अगर मैं सिखा रही हूँ तो वो भी आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। लेकिन इससे पहले जब मैं कुकिंग का कुछ करती थी तो उससे भी कुछ ना कुछ आपको रेसिपीज का भी कुछ पता चलता था या कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता था ना। तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अपने चैनल पर इस तरह की कोई बेहयाई जो है ना उसको फैलाऊं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही मैं ऐसा कभी चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटियों के जो है ना बारे में इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो हर माँ को जो है ना अपनी औलाद के बारे में हर माँ वैसे अच्छा ही सोचती है। तो आजकल वाकई बहुत ज्यादा बुरा दौर जा रहा है कि टिकटॉक के बहुत ज्यादा जो है ना बेहयाई फैली हुई है। बहुत ज्यादा जो है ना जो बच्चियां हैं वो
वो इस तरफ जा रही हैं। वाकई तो हर कोई जो है ना डरा हुआ है कि अब ये भी जो है ना ये अगर आया है ना तो इसने भी इसी लाइन में जाना है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा अल्लाह की मदद से, क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड की सोच जो है ना वो जरा हट के है, डिफरेंट है। वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते और मुझे जितनी परमिशन मुझे मिली है ना मैं उसी में रह के काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं इसी में रहकर काम करके आपको दिखाऊंगी। तो अब आपने देख लिया होगा सालिहा के बाल जो है वो किस तरह के बने हैं, कितनी वो इन बालों में भी कितनी अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रही है। और मैंने आज जो है ना इसके बालों में ये पिंस लगा दी थी। तो होपफुली आपको ये वाला स्टाइल भी अच्छा लगा होगा और सिंपल और ईजी लगा होगा कि आप अपने बच्चों के बालों को किस तरह से कवर कर सकती हैं। अब ये तो गिला नहीं ना आपको अपनी आपी से रहा होगा कि आपी आपने सिखाया नहीं है कुछ। तो देख ले जितनी हिम्मत थी मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। नेक्स्ट जो है वो आगे और भी दिखाऊंगी क्योंकि एक और स्टाइल की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आज का प्यारा सब लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।